हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेटिंग फॉर गोडोट की, जिसको 1948 में लिखा गया था और फर्स्ट टाइम इसको फ्रेंच लैंग्वेज में एन अटेंडेंट गोडोट के नाम से 1952 में पब्लिश किया गया, जबकि वेटिंग फॉर गोडोट के नाम से 1953 में पब्लिश किया गया। ये एक ऐसा प्ले है जो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड है और इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से और भी प्ले राइट रिलेटेड रहे हैं, जैसे कि हैरोल्ड पिंटर और टॉम स्टोपार्ड। एक्ट फर्स्ट को शुरू करते हैं। यहाँ दो इंसान हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रोगन। ये गांव के एक पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर कोई पत्ता नहीं है, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं। इनके दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि व्लादिमीर को एस्ट्रेगन डीडी कहता है, जबकि व्लादिमीर एस्ट्रेगन को गोगो कहता है। यहाँ पर बैठे हुए वो बहुत ही अजीब सी और बिल्कुल बेतुकी सी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा। जब वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो एस्ट्रेगन अपने जूते को निकालने की कोशिश करता है, जो कि पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जब वो निकलता है तो फिर उसको दोबारा से पहनने की कोशिश करता है। यानी जूते को निकालने में और उसको पहनने में एक एक्टिविटी है जो काफ़ी देर तक चलती रहती है। जब वो इस एक्टिविटी से फ्री होता है तो व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या उसने गॉस्पल्स पढ़े हैं, यानी बाइबल, कि क्या उसने बाइबल को पढ़ा है। वो उसको बताता है व्लादिमीर के देखो बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट के साथ में 2 चोरों को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन शायद इन चीज़ों में एस्ट्रेगन को कोई रुचि नहीं है और वो तो बस वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन व्लादिमीर उसको बोलता है कि उनको वहाँ पर रुकना होगा और गोडोट का इंतज़ार करना होगा। लेकिन शायद गोडोट के बारे में इतना इंटरेस्ट एस्ट्रेगन को नहीं है जितना कि व्लादिमीर को है, और एस्ट्रेगन सो जाता है। व्लादिमीर उसको जगाता है और वो बोलता है कि वो अकेला नहीं इंतज़ार कर सकता, क्योंकि रात की जो शांति है और रात की तन्हाई उसको खाई जा रही है, इसीलिए एस्ट्रेगन को भी उसके साथ में जागना होगा। अभी एस्ट्रेगन को लेटे हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि व्लादिमीर ने उसको जगा दिया। अब वो जागने के बाद में उसको एक सपना था जो वो व्लादिमीर को बताता है, लेकिन शायद उसके सपने को सुनने में व्लादिमीर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आगे एस्ट्रेगन कहता है कि उनका ये इंतज़ार उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और उनको ये करना चाहिए कि वो दोनों उसी पेड़ से जिसके नीचे वो बैठे हुए हैं, उसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन इसके बाद में ये बहस छिड़ती है कि वो कौन है जो पहले अपनी जान देगा और वो कौन है जो एक पहले वाले को मरते हुए देखेगा। तो ये बहस लंबी छिड़ जाती है, लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर पाते कि पहले फांसी किसको दी जाएगी। उसके बाद में एस्ट्रेगन को कुछ भूख महसूस होती है तो व्लादिमीर उसको एक गाजर निकाल कर देता है, जिसको वो खाता है। इसके बाद में वो बैठे हुए थे कि इसी बीच उनको 2 और इंसान वहाँ पर नज़र आते हैं। एक का नाम पोजो है और दूसरे का नाम लकी है। लकी को देखकर उस पर रहम आता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उसके गले में पोजो ने रस्सी डाली हुई थी, एक मजबूत रस्सी। उसके हाथ में बास्केट, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, इस तरह के सामान उसके हाथ में रहते हैं। और यहाँ तक कि लकी सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, बेचारा जानवर की तरह झुका रहता है। और जो कुछ भी पोजो उसको करने के लिए बोलता है, फौरन वो बिना कुछ सोचे समझे उस काम को करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोजो हमेशा उसको एक वर्ड बोलता है, सुअर, पिग बोलता है, जिसको ट्रांसलेशन स्वर करते हैं। तो हमेशा बहुत ही अपमानजनक तरीके से वो उसके साथ में पेश आता रहता है। जब व्लादिमीर और एस्ट्रेगन उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बताता है पोजो उनको कि मैं उसको बेचने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और दूसरे इसी तरह के सर्वेंट हैं। जब वो पूछते हैं कि वो इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है उसके साथ में, ये स्टूल, ये खाने की चीज़ें, ये गले में रस्सी क्यों डाले हुए हैं, तो वो बोलता है पोजो कि ये सब मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये तो इसको करने में खुश है, क्योंकि चाहता है कि ये इस तरह के काम कर कर मेरे करीब हो सकता है और मुझे इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन
पोजो के बेचने वाली बात को सुनकर लकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर पोजो एस्ट्रेगन को एक रुमाल देता है कि वो जाए और लकी के आंसू साफ करे। जब वह एस्ट्रेगन उसके आंसू साफ कर रहा था तो लकी एस्ट्रेगन को एक किक मारता है, उसको लात मार देता है। उसके बाद में पोजो बोलता है लकी को कि वो उसके खाने का इंतज़ाम करे। तो लकी स्टूल ज़मीन पर रखता है और जो कुछ भी खाने का सामान होता है, जिसमें कि चिकन भी होता है, तो वो चिकन खाता है पोजो, और जो हड्डियां हैं उससे निकली हुई उनको रख देता है। एस्ट्रेगन को चूँकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और वो व्लादिमीर से बोलता है कि अगर उसको इजाज़त मिल जाए तो वो इन हड्डियों को भी चबा जाएगा। उन हड्डियों के बारे में जब पोजो से पूछा जाता है तो पोजो उसको बताता है कि वो उनको नहीं दे सकता, क्योंकि वो हड्डियां तो उसका नौकर उसका सर्वेंट लकी खाएगा। ये लोग लकी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये हड्डियां चाहिए। इस पर लकी खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता। खाने से फारिग होकर पोजो एक शिगार पीता है और वहाँ पर पूरी तरह से इंजॉय करता है। इस इंजॉयमेंट में व्लादिमीर और एस्ट्रेगन भी उसके सहभागी बनना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि उनको लकी को डांस कराना चाहिए और उसे कुछ गाना चाहिए। पोजो उसको करने के लिए बोलता है और उसके कहने पर लकी वहाँ पर डांस करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो डांस कर रहा था उसी समय उसका जो हैट है, उसने सर पर ओढ़ी हुई थी, उसका वो हैट ज़मीन पर गिर जाता है। पोजो बोलता है इन दोनों से कि वो हैट के बिना कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ हैट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में लकी एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और जो वो स्पीच देता है वो रियलिटी को पूरी तरह से दर्शाती है। इस एंटरटेनमेंट के बाद में पोजो वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है, लड़का आता है और वो बोलता है कि देखो आज गोडोट नहीं आ सकते और वो ज़रूर कल आ जाएंगे। इसके बाद में व्लादिमीर और एस्ट्रेगन दोनों फ्री हो जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट एक्ट पूरा हो जाता है। दूसरा एक्ट शुरू होता है कि जो स्टेज है वहाँ पर लकी का हैट पड़ा हुआ है, लेकिन अब एस्ट्रेगन हर वो चीज़ भूल चुका था जो कि इससे पिछले एक्ट में हुई थी। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानता कि पोजो कौन है, लकी कौन है, और उनके साथ पिछले रात कौन लड़का आया था जो बता कर गया था, उसको कुछ याद नहीं रहता। व्लादिमीर पूरी कोशिश करता है कि वो एस्ट्रेगन को समझाए कि उसके साथ में क्या हुआ था, लेकिन काफ़ी बताने के बाद में, काफ़ी कोशिश करने के बाद में एस्ट्रेगन बताता है कि बस उसको तो ये याद है कि किसी इंसान ने उसको लात मारी थी। इसके बाद एस्ट्रेगन सो जाता है और फिर इसी तरह से उसको एक सपना आता है। दोबारा से हम देखते हैं कि पोजो और लकी वो फिर दूसरे एक्ट में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चेंजिंग है। हम देखते हैं कि पोजो अंधा हो चुका है जबकि लकी गूंगा हो चुका है। लकी गिर जाता है जिसको पोजो पूरी तरह से उठाने की कोशिश करता है। व्लादिमीर पोजो को उठाने की कोशिश करता है जबकि एस्ट्रेगन लकी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चारों के चारों बंदे बस ज़मीन पे गिरे रहते हैं और काफ़ी उठाने के बाद भी एक दूसरे को नहीं उठा पा रहे हैं। आखिरकार व्लादिमीर और एस्ट्रेगन ये दोनों उठ जाते हैं और आखिर पोजो भी उठ जाता है, लेकिन सबसे बाद तक लकी ज़मीन पर पड़ा रहता है, जिस पर एस्ट्रेगन उसको एक बहुत ज़ोर की लात मारते हैं और उसको उठने के लिए बोलते हैं। पोजो उनसे पूछता है कि मुझे समय बताओ, क्योंकि वो तो अंधा है, उसको तो नहीं पता, तो मुझे समय बताओ, समय क्या हो गया है। इस पर एस्ट्रेगन बोलता है कि सुबह हो रही है, लेकिन व्लादिमीर कहते हैं कि नहीं, सुबह नहीं बल्कि रात हो रही है। तो फिर ये बहस होती है कि सुबह है या रात है। एस्ट्रेगन के अनुसार सुबह है और व्लादिमीर के अनुसार रात हो रही है, लेकिन पोजो बोलता है कि रात हो या दिन हो मुझे इससे क्या लेना, मैंने तो बस वैसे ही पूछा था। यहाँ एस्ट्रेगन फिर पूरी तरह बोर होता है और वो व्लादिमीर को बोलता है कि सबसे अच्छा ये होगा कि हम दोनों को फांसी पर लटक कर मर जाना चाहिए। लेकिन वो फांसी लगाएंगे किससे, वहाँ तो पेड़ भी, उस पर भी पत्ते नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वो यूज़ करते हैं एस्ट्रेगन की जो बेल्ट है उसका सहारा लेते हैं, लेकिन जब वो उसको चेक कर रहे होते हैं तो उसी ट्रायल के समय में ही वो बेल्ट बीच से टूट जाती है
और वो पैंट जो कि स्ट्रेगन पहने हुए था पूरी तरह से ढीली हो जाती है और बस वो उसको जो है संभालने के उसमें लगा रहता है, जिसको वो मुश्किल से ही संभाल पाता है। फिर से एस्ट्रेगन उसको चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो जाते नहीं है, बस वो स्टेज पर ही खड़े रहते हैं। अब आगे गोडोट आए या नहीं आए इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। ये प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बस आपको इतना समझना है कि ये एक एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड प्ले का मतलब ही ये होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या खोया क्या पाया, इससे कोई बहस नहीं होती है। बस ये एक एब्सर्डिज्म है, ठीक है, और यही इंसान की रियलिटी है। हमने क्या खोया क्या पाया, यही सब है। एक कन्फ्यूज़न है हर जगह, वो कन्फ्यूज़न इस प्ले में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।